Assalamu alaikum. My name is Nakib. I represent Be Able. Today's topic is about weed management. So we will be discussing about what weed is, weed क्या हो, weed है क्या और इसकी मैनेजमेंट, इसे संभाला कैसे जा सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन से कि weed होता क्या है। Weeds are those plants which grow unwanted, जो ना चाहते हुए भी उग जाते हैं और are not useful, often prolific and persistent, interfere with agriculture, agricultural operations and increase labor costs। तो इसका मतलब ये है कि ये वो प्लांट्स हैं जो ना चाहते हुए भी बढ़ जाते हैं और फील्ड्स में ही रह जाते हैं। तो जब इन्हें निकालने, जब हमारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं किसी क्रॉप के रिलेटेड, तो तब एक तो ये लेबर कॉस्ट बढ़ाता है, मजदूरी बढ़ाता है और एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस भी इंटरफेयर करता है। वीड्स आर लाइक अदर प्लांट्स, ये और तरह के प्लांट्स के जैसे ही होते हैं, बट दे हैव सम स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम हार्डी एंड कम्पिटिटिव। लेकिन इनकी कुछ अलग खसूसियात होती है जिनकी वजह से ये बहुत मुश्किल और बहुत ही कम्पिटिटिव साबित होते हैं। Weed management is an important component of plant protection, improving the production potential of crops. Okay, it includes management of the weeds in a way that the crop sustains its production potential without being harmed by the weeds. Weed management is done through the mechanical, cultural, and chemical means. Use of biological control methods in field crop is being considered, but still not much in use. तो कह ये रहा है, ये जब हम इन्हीं weeds को मैनेज करने की बात करें तो इसमें हम तीन तरीके के प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं। उसमें हमारा मैकेनिकल, जिसमें हमारी मशीनरी यूज़ होती है, कल्चरल, जिसमें हमारे हाथ से ही या लेबर से ही हम निकालते हैं, और केमिकल एंड केमिकल मैनेजमेंट आ जाता है। केमिकल में क्या है, अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है जिनकी वजह से वीड्स ख़त्म हो जाते हैं, और कभी कभार बायोलॉजिकल कंट्रोल भी किया जाता है, मगर जो कि अभी ज़्यादा यूज़ में नहीं है। तो आइए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स पे थोड़ा सा फोकस करें। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स आर एज फॉलोज। वीड्स हैव अबंडेंट सीड प्रोडक्शन पोटेंशियल, इसकी सीड पोटेंशियल की मिकदार बहुत ही ज़्यादा है। दे आर परसिस्टेंट एंड रेजिस्टेंट, ये बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं, डटे हुए, टू देयर कंट्रोल एंड इरेडिकेशन, ये बहुत ही सख्त होते हैं। Weeds, weeds seeds remain dormant and viable for 30 to 40 years. Example, Chenopodium species. तो जो इनकी लाइफ स्पैन है वो बहुत ही ज़्यादा है और ये बड़े डोमिनेंट रहते हैं, वेबल रहते हैं, टिके हुए रहते हैं फील्ड्स में। इनकी लाइफ स्पेन 30 से 40 ईयर तक की भी होती है, जिसमें एग्जांपल हमारी देखिए चीनोपोडियम स्पीशीज जो कि एक वीड है। सम वीड्स हैव वेरी डीप रूट सिस्टम, कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स बहुत ही गहरे होते हैं। दे स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करते हैं इन देयर राइजोम्स में, और नट्स एंड दे अपीयर एवरी ईयर, और फिर ये हर साल आ जाते हैं, काटने के बाद आ जाते हैं। ऐसा कि हमने एक फील्ड को या मैकेनिकल या कल्चरल या केमिकल कंट्रोल से वीड्स को साफ़ किया, तो इनका ऐसा रहता है कि इन्होंने ऑलरेडी रूट्स ज़मीन में जमाए हुए होते हैं, और ये अगले साल फिर से निकल आते हैं। तो जिन्हें निकालना बहुत ही ज़्यादा, जिनकी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। Weeds are hardy and can resist adverse climatic conditions and spreading in large areas through wind, water, animals and birds. अब ये यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहा है, बोल रहा है कि ये क्लाइमेटिक कंडीशंस जो कि बहुत ही एडवर्स होते हैं, जैसे कि विंटर होता है, बहुत ही हार्श होता है कश्मीर में ख़ास तौर पर, और समर्स भी है। तो जैसा भी मौसम हो तो ये अडेप्ट कर लेते हैं और ये उसी के अकॉर्डिंग से अपने आप को मेंटेन करते हैं, और ये स्प्रेड फिर हो जाते हैं बहुत लार्ज एरियाज़ में, जो कि विंड के थ्रू भी हो जाते हैं, हवाओं के थ्रू, पानी के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू या जानवर्स के थ्रू। तो अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड्स। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड्स में पहला पॉइंट हम बोलेंगे, वीड्स compete with यूजफुल grown crop plants for water, space, light and mineral nutrients। तो वीड
कंपटीशन देता है एक क्रॉप को। जब एक क्रॉप बढ़ने लगता है तो उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है वो पानी, जगह और लाइट होती है और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जब उसके साइड में एक वीड आ गया तो वो वीड कंपटीशन देता है उस क्रॉप को, ये छीनने में पानी ले लेता है अपने हिसाब से जितना उसको चाहिए होता है, स्पेस भी, लाइट भी और मिनरल्स भी, जिसकी वजह से हमारा क्रॉप बहुत ही सफ़र करता है। ये इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है। दूसरा, वीड्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। अब जो फार्म प्रोडक्ट होता है हमारा, वीड्स की वजह से उसकी क्वालिटी रिड्यूस होती है। तीसरा, वीड्स इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लेबर इन वीडिंग ऑपरेशंस। अब जब हमारे एक क्रॉप को हमें हार्वेस्ट करना है, निकालना है, फसल को निकालना है, तब जब हमारा फील्ड वीड से भरा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा लेबर इसमें अलावा लगेगा। किस में? वीडिंग ऑपरेशन में, वीड्स निकालने में। चौथा, वीड्स रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स। ये फार्म इक्विपमेंट्स की भी एफिशिएंसी रिड्यूस करते हैं। प्रेजेंस ऑफ सम नॉक्शियस वीड्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल कॉजेज डिप्रिसिएशन ऑफ लैंड वैल्यू। ऐसा भी होता है कभी कभार कि बहुत ही obnoxious वीड्स, बहुत ही खतरनाक वीड्स जिनकी ट्रीटमेंट, जिनका कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उन वजह से लैंड्स के दामों में फ़र्क आ जाती है। डेप्रिशिएट मतलब कम हो जाते हैं। सम वीड्स आर पॉइजनस। आधे वीड्स जहरीले होते हैं एंड कॉज हेल्थ हैजर्ड्स, और ये नुकसानदेह होते हैं सेहत के लिए टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और जानवरों के लिए भी हु कंज्यूम देम, जो कि उन्हें खाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स में हम पहला पॉइंट बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सीड टाइप होता है। जो इसका सीड टाइप होता है उसी के हिसाब से पहली क्लासिफिकेशन है उसकी। मोनोकॉट हो गया सिंगल सीड वाला, और डाइकॉट हो गया जो दो सीड वाला हो। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, इनकी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन बोली जाती है एनुअली, या बायएनुअल, या पेरिनियल क्रॉप, पेरिनियल वीड सॉरी। अब एनिमल जो होता है प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ईयर, जो पूरे साल अपना लाइफ साइकिल बराबर करता है, और इन्हें सिंगल सीजन, या एक पूरे सिंगल सीजन में, उन्हें एनुअल कहते हैं। दे मोस्टली प्रोपोगेट थ्रू सीड्स, ये सीड्स के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड एज खरीफ वीड्स, रबी वीड्स, खरीफ मतलब समर, रबी मतलब विंटर, और जैद वीड्स, और ब्रॉडली इनटू समर एंड विंटर एनिमल्स। तो ये इस टाइम कह रहा है कि एनिमल वीड्स वो वीड्स है जिनका पूरा लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट होता है या पूरे एक सीज़न में कंप्लीट होता है। ये प्रोपेगेट करते हैं मोस्टली सीड्स के थ्रू। अब इनकी क्लासिफिकेशंस 3 सीजन्स के हिसाब से दी गई है, जो कि क्रॉप्स के सीजन्स होते हैं, खरीफ, रबी और जैद। तो इसी के हिसाब से इनकी भी क्लासिफिकेशन हो जाती है, जबकि क्रॉप चढ़ता है और वीड्स भी चढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ समर, ये जो एग्जाम्पल है समर एनिमल्स के, ये है एमरैंथस विरिडिस, ये नाम है वीड का। एक्लिप्टा अल्बा, ये भी नाम है वीड का जो कि समर एनिमल में आता है। एंड पेनिशियम रेपिन्स। और एग्जाम्पल ऑफ विंटर वीड्स, रबी वीड्स, मेफिलरस माइनर एंड टीरोपोडियम एल्बम, ये नाम है वीड्स के। तो हमने यहाँ पर दो किस्म पढ़े, वो कि समर पढ़ा और विंटर पढ़ा। समर का मतलब खरीफ वीड और विंटर का मतलब रबी वीड। इसके बाद बाइनियल्स, बाइनियल्स वो प्लांट्स है जो कंप्लीट करते हैं उनका लाइफ साइकिल 2 साल में। बाय मतलब दो, 2 साल में। एग्जाम्पल एक बाइनियल वीड की है रफेनिस, रफेनिस्ट्रम, रफेनिस, रफेनिस्ट्रम। उसके बाद आता है तीसरा पेरिनियल। पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं या पेरिनियल वीड्स जो होते हैं, ये कंप्लीट अपना लाइफ साइकिल करते हैं 2 साल के अलावा। दे मोस्टली प्रोपोगेट थ्रू सीड्स, ये भी प्रोपोगेट करते हैं सीड्स के थ्रू। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक राइजोम, इनकी एक अलग वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनमें राइजोम्स आ सकता है, सक्कर्स आ सकता है, स्टेलोन्स आ सकता है, ट्यूबर्स आ सकता है, बल्ब्स आ सकता है। इनके एग्जाम्पल है साइनोडॉन डैक्टिलॉन, सेकेरेटम स्फेनेटा, स्पॉन्टेनियम, सेकेरेटम स्पॉन्टेनियम एंड साइप्रस रोटेंडस। हमने इसमें पढ़ा जो अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, पहला हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू सीड टाइप, उसमें दो आता है, मोनोकॉट सिंगल सीड, डाइकॉट दो सीड,
उसके बाद हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, इसमें हमारा एनुअल आया, बायएनुअल आया और पेरिनियल आया। एनुअल का मतलब जो वीड जो अपना लाइफ साइकिल एक साल में या एक सीज़न में कंप्लीट करता है। इसमें हमारे दो किस्म आए सीज़न के, वो आया खरीफ और आया रबी। उसमें हमने एग्जाम्पल्स भी दी कुछ। समर में हमने दी एमरंथस वेरिडस और विंटर में दी हमने फिलरिस माइनर। उसके बाद बाइनल, बाइनल वो वीड किस्म है जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है 2 साल में। हमने इसकी एग्जांपल भी दी है, रेफेनस रेपहेनेस्ट्रम। उसके बाद हमने तीसरा पेरिनियल डिस्कस किया, उसमें वो हमने बोला कि ये वो वीड्स है जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं 2 साल से ज़्यादा। ये प्रोपगेट ही करते हैं मोस्टली थ्रू वीड्स, और उनके वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें आते हैं राइजोम्स, सकर्स, स्टेलॉन्स, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स, और इसकी एग्जांपल एनाडॉन, डेक्टिलॉन। अब अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट में पहला आता है कल्टिवेटेड लैंड वीड्स, दूसरा वेस्ट लैंड वीड्स, ऑर्चर्ड वीड्स, लॉन वीड्स, एक्वेटिक वीड्स। इसका मतलब है कल्टिवेटेड लैंड वीड्स होते हैं वो वीड्स जहाँ पर कल्टीवेशन होती है किसी क्रॉप की और ये बढ़ जाते हैं। वेस्ट लैंड हो गया जहाँ पे हम कुछ नहीं उगाते, वो वेस्ट ही होता है और वहाँ पे वो ये उग जाते हैं। ऑर्चर्ड हो गया हमारे बागात, ये वो वीड्स है जो हमारे बागात में चढ़ते हैं, ऑर्चर्ड्स में, एप्पल ऑर्चर्ड्स में या किसी और ऑर्चर्ड में चढ़ते हैं। लॉन वीड्स हो गए हमारे जो लॉन होते हैं, बाग छासान स्पन, जिसे हमारा कश्मीर में हम देख सकते हैं अच्छे मकान सहित लॉन, तथ में आसान पार घास आमत, पार कुल आमत, तमने वन वीड्स, लॉन वीड्स। उसके बाद एक्वेटिक वीड्स, एक्वेटिक मतलब पानी, पानी में जो वीड्स आते हैं। आप देख सकते हैं डल कुत ज़्यादा ख़राब गोमुत वनकस यू वीड्स के वजह से। तो हमने इसमें हैबिटेट में हमने 5 चीज़ें पढ़ी। पहला कल्टिवेटेड, दूसरा वेस्ट लैंड वीड्स, तीसरा ऑर्चर्ड वीड्स, चौथा लॉन वीड्स और पांचवा एक्वेटिक वीड्स। अब चौथा जो हमारा टाइप है ये अकॉर्डिंग टू ओरिजिन है, जो क्या है इसकी बेसो बुनियाद, इंडिजीनियस वीड्स और एग्जॉटिक वीड्स। इंडिजीनियस वीड्स हो गया जो कि यहाँ पे चढ़ता है, एग्जॉटिक हो गया जो कि बाहर से, यहाँ बाहर का वीड यहाँ पे चढ़ता है। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हमने आज क्या पढ़ा। आज के सेशन हमारा था वीड मैनेजमेंट, जिसमें हमने बोला कि वीड होता क्या है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, हमने हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़े, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी जिसमें हमने 4 टाइप्स पढ़े। वो कि सीड टाइप होता है क्लासिफिकेशन पहला इसका, दूसरा लाइफ साइकिल, तीसरा हमारा होता है हैबिटेट के अकॉर्डिंग, और चौथा होता है ओरिजिन के अकॉर्डिंग। होप द लेक्चर was fruitful and you will all just go through my lecture keenly and you people try to understand what I was about to tell you. And lastly, I would like to thank very much my cluster head of PABLE, Mr. Muzaffar Saab, and especially also my coordinator, Mr. Sameer Saab. Thank you so much for letting me prepare lectures and post it on our PABLE channel so that it will be useful and fruitful to the students who will listen it and will try to understand it. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.